नमस्कार, तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 1 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी द्वारा पुष्कर कुंड 80 वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान विनीता तिवारी, एडवोकेट बाबू भाई पारसनाथ आदि सहित लगभग 20 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। 1950 में जो अधिकार दिए गए थे, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुक्त करने के बाद भी जो बजट पिछली सरकारों द्वारा घाटे का दिखाया जाता था, उस बजट को उन्होंने फायदे का बजट करके दिखाया और लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए। पहला भारत का ऐसे पहले पहला मुख्यमंत्री के मुखिया में नहीं है। साथियों, जिस मुफ्त हो जाए, चिकित्सा भी हमें मुफ्त मिलते ही है, तो हम कोटि से अगर हमें तनख्वाह मिले तो उसमें भी मैं अपना जीवन व्यतीत कर। अब हम परिचय। मेरा नाम राकेश पांडे है। मैं कैंट विधानसभा आम आदमी पार्टी का मैं प्रभारी हूँ। यहाँ पे किस तरह की सदस्यता ग्रहण कराई गई है, क्या दिशा निर्देश नगर निगम चुनाव के लिए दिया गया? जिस तरह से ये हमारे भानु भाई हैं, यहाँ काफी चर्चित हैं, और आप पारसनाथ जी है, ये लोग काफी क्षेत्र में काम करते रहते हैं और तमाम समस्याओं से ये लोग जूझते रहते हैं। तो आज इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और केजरीवाल जी की लोकप्रियता देखते हुए इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। इसलिए आज इन लोगों ने अपने सारे भाई बंधुओं के साथ आज 20 लोग ज्वाइन किए हैं आम आदमी पार्टी। पांडे जी, अभी कुछ ही दिन पहले आपने गुजरात चुनाव को लेकर के भाजपा पे कहा था कि भाजपा वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव वो नहीं करवा रही है, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या लगता है कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी भाजपा इस प्रकार का षड्यंत्र रच सकती है? भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है, लूट की पार्टी है, और इन प्रकार से ये आम जनता को मार करके केवल चंद पूंजीपतियों को ये अमीर बना करके देश की जनता को ये लोग जो है बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर रहे हैं। और जिसका सामना केवल अकेले पूरे हिंदुस्तान में कोई अगर नेता है तो हम माननीय केजरीवाल जी हैं, जो इन लोगों के साथ लड़ रहे हैं। और देश की जनता भी समझ रही है कि हमारे देश का कोई ऐसा नेता है कि जो हमारे देश को विकसित करने में, देश को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए अब देश की सारी जनता केजरीवाल जी के साथ प्यार और आशीर्वाद भी दे रही है। गुजरात की भी जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में वाराणसी में आपकी क्या तैयारी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? बनारस की गलियों में आप जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, हर आदमी त्रस्त है। यहाँ सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मतलब तमाम सारी समस्याएं हैं बनारस के नगर निगम के अंदर। अगर आप कोई काम करने जाएंगे, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। अगर कोई काम आवंटित होता है तो उसमें 25 से 30%, 40% लोग दलाली खाते हैं, और वो काम होता भी है अगर तो केवल दिखाने के लिए होता है। चंद दिन में अगर सड़क बनता है तो सड़क टूट जाती है। अभी हम पुष्कर तालाब के पास बैठे हुए हैं, यहाँ पे अभी करोड़ों का काम हुआ, प्रोजेक्ट पास हुआ है। आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं। यहाँ के लोग आए दिन जा कर के नगर आयुक्त से मिल कर के अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोग नगर निगम में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पुष्कर कुंड में अभी मेरा नाम घनश्याम पांडे, मैं जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी पार्टी ने हमको दिया है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। जी, बात की जाए तो किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी इस नगर निगम के चुनाव में कमर कस रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ है जनहित के लिए, और आम आदमी पार्टी जनता की जो बेसिक जरूरतें हैं उस पर काम कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो। तो नगर निगम का जो चुनाव है वो जनता की मोहल्ले स्तर की जो समस्याएं हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, सफाई हो गई, पीने का पानी हो गया, ये सब मेन मुद्दे हैं। और जो टैक्स गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स ले रही है तो क्या सुविधा दे रही है उस तरह की, उन सब चीज़ों को जनता को जागरूक करना, उनके अधिकारों को बताना है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में। पांडे जी, आगामी नगर निगम चुनाव में मतदाताओं के लिए कोई संदेश कि कैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें और किस
आधार पे करें। जी बिल्कुल, मतदाताओं के लिए यही संदेश है। आज तक आप लोगों ने धर्म के नाम पे वोट कर दिया, जात के नाम पे वोट कर दिया, अब काम के नाम पे वोट करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती, काम की बात करती है। जो आपको सुविधा दे, जो आपकी जरूरतों को पूरा करे, क्योंकि आप टैक्स पेयर भी हो और आप मतदाता भी हो। आप टैक्स भी देते हो गवर्नमेंट को, नगर निगम को भी देते हो और वोट भी देते हो, लेकिन वो सब देने के बाद आपको मिलता क्या है? ये 70 साल से सफाई की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, आज पानी बिक रहा है 20 रुपए लीटर। पीने के पानी की समस्या, कहीं स्ट्रीट लाइट है, किसी गली में नहीं, आज भी सफाई नहीं है बहुत सारी गलियों में। जिस गली में रहता हूँ, हमारी गली में हमेशा गंदगी रहती है, मैं दूसरे की बात क्या करूँ? तो सफाई की जो मेन जरूर है समस्या पब्लिक की, एक रूप समान रूप से सफाई की व्यवस्था, पीने का शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कराना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना, जो नगर निगम के अंतर्गत काम आते हैं उनको करना, और जो जनता टैक्स दे रही है उस टैक्स को जनता के ऊपर खर्च करना ईमानदारी से। मैडम जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विनीता तिवारी, एडवोकेट विनीता तिवारी है। वकील साहब, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जोरों शोरों में सदस्य वगैरह बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए आम आदमी पार्टी की भूमिका कुछ इस बार हो सकती है? अभी तो फिलहाल में वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो तो अभी हमारे क्षेत्र में पानी की सुविधा, सीवर की जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए तो कोई कार्य नहीं कर रही है। हम लोग लिखित सूचना और मौखिक सूचना सब नगर निगम में जाके दिए हैं वहाँ के एसडीएम को, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन किया है, उनका कार्य भी हम देखना चाहते हैं कि उनको हमारे प्रति अब क्या है। ये पानी से मोहल्ले में हमारे पानी नहीं आ रहा है, और हमारे मोहल्ले में जितने लोग हैं, जितने जन लोग हैं पूरे पानी से इतने ग्रसित हैं कि कहीं पानी मिल नहीं रहा है हमारे मोहल्ले में। बात की जाए तो आप अधिवक्ता हैं और कहीं ना कहीं आप सरकार के बीच से आती हैं, तो केजरीवाल का जो विकास का मॉडल है, क्या वो विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक? केजरीवाल जी का तो अभी हम लोग जहाँ दिल्ली में देखें वहाँ भी बहुत अच्छा उन्होंने विकास किया है, पंजाब में बहुत अच्छा विकास किया है, और हम लोग भी उत्साहित है कि यहाँ भी वो एक बार अपना जो वहाँ पे उन्होंने किया है, यहाँ भी एक बार उनकी सरकार आए, जिससे हम लोग को भी उनके प्रति जो मतलब वो है, उनके सरकार में जो सुविधाएं हैं वो हम लोग उठाना चाहते हैं। और दो जगह भी हम देखें, पंजाब में और दिल्ली में उनका कार्य हमें बहुत अच्छा लगा। अब अपना परिचय दीजिए। मैं अब्दुल रकीब एडवोकेट, महानगर महासचिव व कैंट विधानसभा निकाय चुनाव प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है और आम आदमी पार्टी, आप जोर शोर से तैयारी तो कर रहे हैं। आप बनारस में 100 वार्डों की घोषणा हो चुकी है, किन वार्डों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी नगर निकायों में चुनाव लड़ने जा रही है, और बनारस शहर में मेयर सहित गंगापुर चेयरमैन व वाराणसी के 100 वार्डों सहित सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है।